सो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपके लिए आज कन्नड़ा के जो भी चैप्टर्स है उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी, इंग्लिश प्लस उर्दू में करने वाली हूँ। वाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक, मैं इस तरह से क्यों प्लान करी हूँ, बिकॉज एट सम टाइम व्हेन आई वाज द स्टूडेंट मेरे को आई यूज टू फील द डिफ़िकल्टी बिकॉज कन्नड़ा वॉज माई टफेस्ट सब्जेक्ट वॉट लैंग्वेज वॉट आई कंसिडर। तो मैं जब स्टूडेंट थी, मेरी एक्सपीरियंस की बात मैं कर रही हूँ, जब मैं स्टूडेंट थी तो उस टाइम पे कन्नड़ा मेरे जो है ना डिफ़िकल्ट दिखता था। सो मैं अभी इस वक्त में कन्नड़ा जो है, बट आई हैव लर्न द कन्नड़ा बट इट इज़ सो इजी नाउ यू कैन जस्ट उसी के थ्रू मैं आपको जस्ट बताना चाहती हूँ कि लैंग्वेज लर्निंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। प्लस अप टू द 10th हमें समझ नहीं आता कि क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एंड क्या नहीं है। तो उस टाइम की तो बात अलग थी। खैर वो एक एज रहती सभी में, कोई बात नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको कन्नड़ा एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। तो जैसे ही आपको जो जो भी रिक्वायरमेंट्स, जो जो भी आपको चीज़ें होना है, आप मेरे को कमेंट में बताते जाइए। मैं उसी के बेसिस पे आपको वीडियोस अपलोड करके भेजते जाती हूँ। दिस वीडियो जो भी बना रही हूँ मैं स्पेशली उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। दोज हु आर फीलिंग डिफ़िकल्टी इन कन्नड़ा, उन्हीं के लिए ये वीडियो बना गया है। तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड लाइक कीजिए। आपके लाइक के बेसिस पे ही मेरे को मालूम होता है कि हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी माई मोर वीडियोज़। तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते जाते। तो चलो, बातें तो बहुत हो गए, अब हम डायरेक्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ देयर इन कन्नड़ा, जो कन्नड़ा में फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ ओना मड़द गिरी। ठीक है, क्या मतलब, सबसे पहले चैप्टर के मीनिंग जो है उसको अंडरस्टैंड करते हुए हम अंदर चैप्टर के अंदर जाएंगे। होना मीन्स हो जाता है यहाँ पे ड्राई, ओके। ड्राई और स्पॉइल्ड, यू कैन इवन से ड्राई सूखा, ठीक है। मरदा गिड़ी यानी कि सूखे झाड़ पे एक तोते की, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताना चाह रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। डायग्राम देख के आपको क्लियरली मालूम हो जाता है कि स्टोरी क्या होने वाली है। यहाँ पे यू कैन सी द पर्सन हियर इज इंद्रा बोल के इनको बोल रहे हैं हम। इंद्रा बोल तो यहाँ पे भगवान के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड गिली इज़ द तोता, और एक झाड़ की बात करें जो कि ये वाला झाड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, दैट इज़ इंदिरा प्लस गिड़ी एंड द ट्री, झाड़, ठीक है। तो ये यहाँ पे चैप्टर की मीनिंग हो गए। और ये जो चैप्टर है, लिखने वाले कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ राइटिंग ओना मरदा गिरी इज़ द आरा मित्रा। तो इनका भी कवि परिचय एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो ये वाला जो कवि परिचय है मैं बाद में बताती हूँ, पहले तो हम अभी लेसन का एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ। पाठा प्रवेशा तो नहीं ले रही हूँ मैं, डायरेक्ट यहाँ से लेसन से हम शुरू करेंगे। सीधा लेसन यहाँ से मैं रीडिंग भी करना शुरू करूँगी और अंडरलाइन भी करूँगी, ताकि आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर सके कहाँ मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। काशी अली ओब्बा बेड़ा निद्दा, ठीक है। काशी बोल तो एक गाँव है काशी बोल के, वहाँ पे जो है ना एक बेड़ा निद्दा यानी कि एक शिकारी था, एक हंटर था, ठीक है। तो अवनु एंथिनंते बेटे याडलू, वो जो है ना डेली जो है ना शिकार करता था। ही यूज टू डू डेली हंटिंग। ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅವನು ವಿಷ ಸವರಿದ್ದಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು सिद्ध ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ। एक मिनट, ये हटा देती हूँ मैं, वो नहीं दिखाई दे रहा। सी द सेंटेंस अगेन, क्या बताना चाह रहे हैं। ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅವನು ವಿಷ सवरिद बाणಗಳನ್ನು सिद्ध ಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುತ್ತಿದ್ದ। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे कि जो शिकारी था वो क्या करता था बोलते, तो उसके पास एक तीर था। वो तीर को उन जो है ना जहर, जो विषय यानी कि जहर, जो भी पॉइजन था वो लगा के रखता था उन। क्यों बोले तो अगर वो पॉइजन का जो भी एरो रहता, यानी कि जो जहर लगा हुआ जो तीर रहता, उससे अगर उन शिकार करेंगे तो जो है ना वो जो शिकार जो भी रहेंगे, हिरन रहेंगे, कुछ और भी रहेंगे, तो उससे शिकार करने का वो प्लान करता था। तो हमेशा उस तरह से वो तीरों को जो है जहर लगा के रखता था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, ಈ ಬಾಣ ತಗುಲಿದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಂಚಾಗಿ
सायुतिद्दा। रीज़न वो क्यों इस तरह से बना के रखता था, क्योंकि बोलते वो जैसा ही जहर का तीर जाके लग जाता था तो वो थोड़ी देर में वो जो भी रहता ना शिकार करे हुए जो भी चीज़ें रहते वो थोड़ी देर में मर जाते उसी जगह पे, बोल के वो जहर लगा के शिकार करता था। तो इस तरह का शिकारी था वो गाँव में, ठीक है। तो बेटे, एक मिनट यहाँ पे देख लो, ಬೇಟೆಗಾರನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು बेन्नटिद्दा। फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, वो जो शिकारी है उसको उसकी आँखों को एक जिंके यानी कि एक हिरन नजर आई। तो वो क्या करा, देखो यहाँ पे आगे क्या है स्टोरी। ಅದು ಬಾಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯುಕ್ತ ಬಾಣವನ್ನು एलेदो बिट्टा। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे कि वो जो है ना शिकारी कुछ ऐसा ही हिरन नज़र आई, वो क्या करा, मतलब कि अपना जो भी एरो है उसको पॉइंट करना शुरू करा, उसको निशाना लगाना शुरू करा। लेकिन वो थोड़ी दूर पे था, जैसे ही नज़दीक आया तो वो क्या कर देता बोले तो उसको शिकार कर देता। अदरे जिनके हारी तपस्वी कोंडितु। लेकिन क्या हुआ, जो हिरन है वो कूद के जो है ना उछल के भाग चली गई। फिर क्या हुआ, वो तो उन जो एरो ऐसा जो छोड़ा था वो कहाँ जाके लगता। देखो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, 1 मार्क के लिए भी है, 2 मार्क के लिए है, और कवि परिचय तो हमेशा से इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, यहाँ पे आ बाणವು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ताकितु। वो जो तीर जो छोड़ा था ना वो तीर जो है ना एक झाड़ को जाके लग जाता। अब उसके बाद की स्टोरी देखो क्या है। मैं यहाँ पे अंडरलाइन तो नहीं करूँगी क्योंकि अंडरलाइन करने पे कहीं और अंडरलाइन हो जा रहा वो, प्लस उसके साथ उसको इरेज करने भी टाइम जा रहा। तो मैं डायरेक्ट रीडिंग कर लेती हूँ, आप उसको अपने रीडर में आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे विषद प्रभावದಿಂದ आ मरा ಒಡಗಿ ನಿಂತಿತು। वो जो जहर की वजह से जो है ना, जहर की वजह से वो जो झाड़ है वो जो है ना स्पॉइल हो गया, यानी कि सूख गया, सूख के उधर ही ठहर गया। आधरा क्या है यहाँ पे, आधरा पुष्प समृद्धि फल समृद्धि ಹಸಿರಿನ ಸಿರಿ ಎಲ್ಲವೂ मायावादरू। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसा ही उसको जहर का जो तीर था वो लग जाता तो उसका जो पुष्प समृद्धि यानी कि है, यानी कि जो फ्रूट्स देता था, उसकी जो फ्रूट्स देने की क्वालिटीज़ है और फ्लावर्स देने की जो क्वालिटी है, फ्रूट्स देने की जो क्वालिटी है, और जो उसकी ग्रीनरी है, जो हरा भरा था फूल फल और बोले सो जो भी ग्रीन था वो सब जो है ना गायब हो जाता। वो तीर की वजह से, जहर के तीर की वजह से वो सारा कुछ स्पॉइल हो जाता, वो सूख जाता, बोले जैसी बात यहाँ पे करना चाह रहे हैं लोग। फिर देखो आगे क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ಅಲ್ಲ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಒಂದು ಗಿಳಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು। तो उस झाड़ पे जो है ना बहुत दिनों से एक तोता रहा करता था। सॉरी डिस्टर्बेंस बहुत है आज, लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज़ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, ಮರವೊಳಗೆ ನಿಂತರೂ ಗಿಳಿ ಆ ಮರದ ಪೋಟರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। अब ये बताना चाह रहे कि जैसे मतलब वो सूखा झाड़ रहने के बाद भी जो तोता है वो जो है ना ये झाड़ के एक पोटरे यानी कि एक ब्रांच पे एक होल बना के रह रहा था, वहाँ पे वहीं पे रह रहा था, वो उस झाड़ को छोड़ के नहीं गया, ठीक है। ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿ ಸುತ್ತಿದ ಇಂದ್ರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದೆ। तो वहाँ से गुजरते हुए एक इंद्र यानी कि भगवान को बोल रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंटली। तो ये जो है वहाँ से गुजरते हुए एक इंद्र जो है ना ये सिचुएशन को देखे, वो सूखे झाड़ पे तोते को, हरे तोते को देख के ही जस्ट गॉट शॉक के देखो यहाँ पे आगे स्टोरी देखो क्या है। ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು, वो जो है ना शॉक हो गया, है ना, क्योंकि ऐसे सूखे झाड़ पे तोते कहाँ रहते। तो वो ऐसा इस तरह का एक नज़रिया देख के, एक नज़ारा देख के वो शॉक हो गया। ಇಂದ್ರನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು, ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಇಂತಹ ಒಣಮರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ। फिर क्या करे ना, जो इंद्र है वो जो है ना तोते को बुला के रीज़न पूछते कि तुम इस तरह से सूखे झाड़ पे क्यों रह रहे बोल के पूछते। ಎಂದು ಕೇಳಿದ, यानी कि इस तरह से पूछे उन्होंने। आ मातिगे गिली हेगे ಹೇಳಿತು। तो उस बात का जवाब जो तोता है इस तरह से दिया बोल के नीचे यहाँ पे है।
ಹಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮರ ನನಗೆ आश्चर्य ಕೊಟ್ಟಿದೆ, यानी कि बहुत सालों से ये जो झाड़ है मेरे को जो है ना शेल्टर, आश्चर्य यानी कि शेल्टर, एक छत दिया जैसा रहने के लिए, ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ दिया खाने के लिए, ತನ್ನ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದು ನೀಡಿದೆ, ನೆರಳು ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ರೋಗ ಬಡತನಗಳನ್ನು कितु तिन्नुत्तेवे। अब ये बता रहा है कि तोता यहाँ पे ये बहुत सालों से मेरे को तो इन जो है ना ये झाड़ क्या क्या दिया था, फ्रूट्स दिया खाने के लिए, रहने के लिए जगह दिया, प्लस उसके जो ग्रीनरी से जो है ना उसके दिल को जो है उसके मनस्य के बोल के है ना सेंटेंस, उसके दिल को खुशी देता था। तो उन यहाँ पे वो चीज़ बता रहा, और इसको जो है ना कुछ दिनों से मतलब वो तोता समझ रहा कि इसको जो है ना किसी की नज़र लग के या फिर किसी रोग यानी कि किसी बीमारी की वजह से वो इस तरह से हो गया बोल के सोचता तोता। इस तरह से अपनी जो भी स्टोरी है वो इसको इंद्रा को बताते जा रहा। अब यहाँ पे देखो, ಹಾಗೆಂದು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಮರಕ್ಕೆ कृतज्ञ। अब यहाँ पे ये बता रहे कि तो अब इस तरह से जब ये ग्रीन था झाड़, मेरे को इतने सारे चीज़ें दिया, तो मैं इसको ये सिचुएशन में इसके बुरे हालत में झाड़ को किस तरह से छोड़ के जाऊँ बोल के ऐसी बात उन्होंने इंद्रा के सामने रखते। कौन? तोता इस तरह से बोलता है इंद्रा के सामने। यहाँ पे देखो ये वाला पैरा मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे, हियर इट इज़, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ, यानी कि मैं कहीं पे भी जाके मतलब कहीं और किसी और झाड़ से जाके मैं फ्रूट्स खा के आता हूँ, यानी कि खाना वगैरह खा के आता हूँ, ಆದರೆ ವಾಸ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ, लेकिन रहना तो इधर ही है बोल के वो तोता बोलता। ठीक है, ಸುಖ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು ದುರ್ಭರ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು। तो तोता बोल रहा है कि अब जब मतलब जब अच्छा वक्त था तो तब हम साथ थे, तो बुरे वक्त में भी मैं इसका साथ दूंगा बोले जैसी बात कर, क्योंकि इतने साल से इतना मतलब उससे इतना फ़ायदा लिया था झाड़ से, तो मैं इसको बुरे वक्त में छोड़ के नहीं जाऊंगा बोले जैसी बात कर रहा तोता। अब देखो आगे क्या है, ಅದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಬರಲಿ ಎಂದು हारैसಬೇಕು। तो यहीं पे रह के सूखे झाड़ पे रह के उसके अच्छे दिन आने के लिए दुआ करता बोल के बोलता बोल के इस तरह से बोल रहा तोता। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन में ये पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ अभी। इंद्रनिಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು। ये जो भगवान है, जो इंद्र है, वो उनको जो है ना बहुत ही संतोष हुआ, इसकी बातें सुन के बहुत ही खुश हो गए उन्होंने। ಗಿಳಿಯ ನಡತೆ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲೋಕವರ್ತನೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು कोंडा। तो फिर जो है ना इंद्र ये सोचे कि जो तोता है उसकी जो सोच है बाकी के लोगों से कितनी मतलब कि अपोजिट है। आजकल के तो इंसान किस तरह से ग्रीडी हो गए ना, तो वही सोच से ये इंद्र सोचते कि जो तोता है उसकी सोच कितनी मतलब अपोजिट है पूरे आजकल के दौर से बोल के सोचते। तुम मतलब बोल रहे इस तरह से। ಈ ಗಿಳಿಯ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಆದರ್ಶ ಬದುಕಿನ ಈ ಸೂತ್ರ ಮಾದರಿಯಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದುಕೊಂಡ। फिर बोलते हैं कि ये जो तोते की अच्छाइयाँ हैं इससे हम इंसानों को भी कुछ लेसन लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो दौर है इसमें तो ग्रीडीनेस ही आ गया है ह्यूमंस में। सो ह्यूमंस तो कुछ और हो गए, एनिमल्स के अंदर ही ह्यूमैनिटी आ जा रही। तो वही बात को यहाँ पे बताना चाह रहे, वही इस लेसन के थ्रू वो यही बताना चाह रहे कि अच्छे क्वालिटीज़ भी रहना चाहिए। ठीक है, ಹೀಗೆ यहाँ पर ठहरो एक मिनट में इसको थोड़ा जूम आउट कर लेती हूँ। तो आप इसको लाइक करते जाइए अगर पसंद आ रहा तो, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैं और भी वीडियोस आपको बनाते हुए डालने की कोशिश करूँगी। शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जा रहा, नो प्रॉब्लम, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में टाइम कम करने की कोशिश करूँगी मैं, अदरवाइज़ देखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द चैप्टर लेंथ। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा देन प्लीज़ कमेंट इन द थ्रू द
कमेंट बॉक्स। ओके, देखो अब मैं कहाँ पे थी, वेयर आई वॉज। ठीक है, बदुकिना ई सूत्रा, ठीक है, यहाँ तक हम कर रहे थे। आगे यहाँ पे है कि ही गे परहिता परहित कांक्षिका ಕಾಂಕ್ಷಿ ಯಾಗಿರುವ ಗಿಳಿ ರಯನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು निर्मानिसिद। तो अच्छा, यहाँ पे ये बताना चाह रहे कि जो इंदिरा है वो जो है ना, गिली की इतनी अच्छाइयाँ देख के वो खुश हो गए थे, और जो है ना गिली को कुछ ना कुछ मतलब एक गिफ्ट देने के लिए वो प्लान करते, इस तरह से सोचते। निर्मानिसिद, ठीक है। आदरा, एक मिनट मैं पेन का ऑप्शन ले लेती हूँ यहाँ पे, सॉरी ये वाला तो हाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है। ठीक है, देखो यहाँ पे आदರ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಏನಾದರೂ ವರವನ್ನು ಕೇಳು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ। तो फिर इंद्रा जो है ना गिली को पूछते कि तुम्हारी अच्छाई देख के मैं इस तरह से मतलब एक गिफ्ट देना चाह रही हूँ, आप कुछ भी पूछ सकते बोल के तोते को बोलते हैं ना। एंड ठीक है, एंड आदु ಎಂತ ಜನ್ಮ ಅದು ಎಂಥ ಜನ್ಮ ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಎಂಥ ಭೋಗವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಕೊಡಲು ಅವನು सिद्धनागिद्दा। तो अब यहाँ पे ये बताना चाह रहे कि तुम मतलब किसी की जान भी पूछ लो, किसी के अंदर जान भी डालना है तो भी मैं आपको दे सकता हूँ, या फिर कुछ और भी तरह का गिफ्ट अगर आपको चाहना है होना है, अगर आप चाहते तो मैं वो आपकी विश पूरी कर देती हूँ बोल के इंद्रा बोलते तोते को। ಆದರೆ ಈ ಗಿಳಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ। तो आपको मालूम है कि गिली क्या पूछता, तोता रिस्पॉन्स में क्या जवाब पूछता और क्या गिफ्ट मतलब लेता इंद्रा के पास से, और क्या विश मांगता, वो नीचे है और इंटरेस्टिंग है। ये वाला भी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है ही है, 1 मार्क 2 मार्क्स के लिए, तो इंटरेस्टिंग भी है, साथ ही साथ कुछ सीखने के लिए लेसन भी मिल रहा। तो लास्ट जो पैराग्राफ है उसको हम देख लेंगे, उसके बाद हम करेंगे इस वीडियो का एंड। ठीक है, देवराजा किसको बोल रहा है ना, कौन बोल रहे हैं, गिली का सेंटेंस है। तोता बोल रहा है कि देवराजा भगवान ವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಮರಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಹಸಿರಿನಿಂದ ನಳನಳಿಸುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಭಾರದಿಂದ ಬೇಗುವ ನೆರಳು ಕೊಡುವ ವರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು। ಆದರ ಈಗಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಾರೆ। तो अब यहाँ पे तोता क्या मांगता है, देखो विश, हाउ ब्यूटीफुल हार्ट द पैरोट इज हैविंग सी। तो वो कितना मतलब एक कितना अच्छी तरीके से रिक्वेस्ट करके मतलब विश मांगता। देखो उसकी विश ये रहती कि वो पूछता कि अगर आपको देने का मतलब आप देना चाहते हैं गिफ्ट, तो इस झाड़ को जैसे पहले था, फल भरा फूल भरा ग्रीन था, तो उसको उसी की तरह पहले जैसा उसको कर दो बोल के मतलब गिफ्ट के तौर पे उसको इंद्रा से मांगता हो। ठीक है, क्योंकि मैं इसको इस हालत में नहीं देख सकता बोल के बताना चाह रहा। तो सुन लिया आप लोग, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। होप यू हैव एंजॉयड द लेसन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट करो, प्लस इसका जो कवि परिचय है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूँगी, क्योंकि यही आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसको हम स्पेसिफिकली बाद में जो है ना सेपरेट वीडियो में पढ़ लेंगे, ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सको, इसीलिए मैं सेपरेट वीडियो में बना रही हूँ। ठीक है, ये चैप्टर तो आपको शायद समझ आ गया होगा, तो देखेंगे आपके कमेंट्स एंड लाइक्स कैसे रहते हैं, उसके बेसिस पे नेक्स्ट चैप्टर का डिसीजन। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।